हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय सबको, मेरा नाम है मीना। उम्र 35 साल की हूँ। शादीशुदा हूँ, लेकिन अब अलग रहती हूँ क्योंकि मेरे पति शहर में नौकरी करते हैं और मैं गांव में अकेली संभालती हूँ सब कुछ। 5 साल हो गए ऐसे ही गुजारते। मैं बहुत मजबूत महसूस करती हूँ क्योंकि मेरी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैं भी एक इंसान हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अभी भी सशक्त लगती हूँ। सांवला रंग, तेज़ आँखें, साधारण सा चेहरा और जीवन की जद्दोजहद से बनी मजबूती। थोड़ा संघर्षपूर्ण टाइप। शहर के लोग दूर दूर से सलाह लेने आते हैं। शहर के सभी लोग, बुजुर्ग और युवा, मुझ पर विश्वास रखते हैं, पर मैंने अब तक किसी पर ज़्यादा निर्भर नहीं किया। बस घर, सास, ससुर, मेरी 8 साल की बेटी प्रिया और थोड़ी बहुत रोज़ की ज़िंदगी। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे पति के सगे भाई अजय की है। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसमें आपको बहुत कुछ सोचने को मिलेगा और अंत में एक बड़ा सबक भी। कहानी शुरू करती हूँ, तो बस आखिर तक सुनो और देखो मेरे और अजय के बीच आखिर क्या क्या हुआ। हाँ, वही अजय जो उम्र में मुझसे 3 साल छोटा है, यानी 32 का। वह गांव से बाहर पढ़ाई करके वापस आया था। अब परिवार की पुरानी किताबों की दुकान संभालता है और घर के खेतों में भी थोड़ा बहुत मदद करता है। शुरू शुरू में तो बस साधारण सा आदमी लगता था, पर धीरे धीरे पता नहीं कैसे चीज़ें बदलने लगीं। सबसे पहले तो वह बात मैं बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। एक दोपहर की बात है। मैं घर के आंगन में किताबें सुखा रही थी। हवा तेज़ चल रही थी। साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। धूप हल्की थी। पसीना नहीं बह रहा था। अचानक अजय आया। बोला, भाभी, दुकान का हिसाब किताब देख लो। मैंने बिना ज़्यादा सोचे कहा, शाम को देख लूँगी। वह दुकान की तरफ गया, पर लौटते वक्त उसकी नज़र किताबों पर अटक गई। मैंने देखा तो वह थोड़ा सोच में पड़ गया, पर आंखें हटाई नहीं। मैंने जानबूझकर किताबों को थोड़ा और फैला दिया, जैसे अनजाने में। उसका चेहरा गंभीर हो गया। बोला, कुछ नहीं, बस हिसाब की किताब लेकर चला गया। शाम को सोते वक्त मैंने सोचा, अरे ये तो सच में हिसाब पर ध्यान देता है। क्या इसके अंदर भी कुछ लालच जाग गया है? अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। वह मेरे पास ज़्यादा आने लगा। कभी बोलेगा, भाभी, आज दुकान में ग्राहक कम आए। कभी, भाभी, यह किताब पुरानी हो गई। मैं हंसकर कहती, अच्छा जी, अगली बार नए हिसाब से देख लेंगे। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। एक दिन वह मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। मैं प्रिया को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। किताबें संवार रही थीं। दुपट्टा कंधे पर डीला था। उसने कहा, भाभी, आपके फैसले बहुत सही हैं। कितने उपयोगी लगते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे पिता को भी बहुत पसंद थे। वो चुप हो गया। फिर बोला, आप भी बहुत समझदार लगती हो भाभी। मैंने थोड़ा गंभीरता से कहा, अच्छा, तो रोज़ सलाह लिया करो। कौन मना कर रहा है? उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी। पता था वह क्या सोच रहा है। एक शाम हल्की हवा चल रही थी। मैं छत पर खड़ी थी। साड़ी पहनी थी जो हवा में लहरा रही है। अजय नीचे आंगन में खड़ा था। छत पर मैं हवा का मज़ा लेने लगी। जैसे ही मैं झुकी, साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया। उसने देखा, मैंने देखा कि उसकी सोच गहरा गई। मैंने जानबूझकर धीरे धीरे नीचे उतरी। फिर बोली, अजय, शाम को विचार नहीं आ रहे क्या? वो हकलाया। नहीं भाभी, बस ऐसे ही। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर विचार ना आए तो मेरे पास आ जाना, बातें कर लेंगे। वो देखता रह गया। मैं अंदर चली गई। दिल धड़क रहा था। मेरा भी अब असली कहानी शुरू होती है। कुछ दिनों बाद शहर में बड़ा बाजार लगा। सारे लोग गए। मैंने सोचा नहीं जाऊंगी, पर सास ने जोर दिया, जा मीना, थोड़ा मन बदल जाएगा। अजय भी साथ जाएगा, अकेली मत जाना। तो हम तीनों गए, मैं, अजय और प्रिया। बाजार बहुत भीड़ वाला था। रात के 9 बजे तक घूमते रहे। एक जगह बहुत भीड़ हो गई। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे। अजय ने मेरी बाजू पकड़ ली ताकि मैं अलग ना हो जाऊं। उसका हाथ सख्त था, मजबूत था। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया।
जैसे बचाने के बहाने मैं चुप रही। दिल तेज धड़क रहा था। प्रिया बीच में खड़ी थी, कुछ नहीं समझी। घर लौटते वक्त रास्ते में फिर हवा तेज हो गई। अजय ने कहा, भाभी डर तो नहीं लग रहा? मैंने हल्के से कहा, तुम हो ना, साथ में डर कैसा? वो चुप हो गया। घर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू अजय, आज बहुत अच्छा लगा। वह बोला, भाभी मुझे भी, और फिर अपने कमरे में चला गया। मैं सोच रही थी अब यह आगे क्या करेगा। अगले कई हफ्ते ऐसे ही बीते। बातें बढ़ती गईं। कभी वह मेरे पास बैठकर दुकान की बात करता, कभी मैं उसे चाय पिलाती। एक दिन मैंने मजाक में कहा, अजय तू व्यापार कब बढ़ाएगा? इतना बड़ा हो गया है। वो बोला, भाभी अब भी मन नहीं लगता किसी में। मैंने पूछा, क्यों, कोई योजना नहीं बनी? वो मेरी आंखों में देखकर बोला, योजना तो बहुत पहले बन गई थी, पर वह किसी और की थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ गई वह किसकी बात कर रहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और चली गई। अब थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन शाम को सास ससुर किसी रिश्तेदार के घर गए थे। घर में सिर्फ मैं, अजय और प्रिया थे। प्रिया खेलते खेलते सो गई। मैंने चाय बनाई नींबू वाली, क्योंकि अजय को खट्टी पसंद है। हम दोनों आंगन में छोटी कुर्सियों पर बैठकर पी रहे थे। चाय पीते पीते अजय ने अचानक कहा, भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो ना। वह बोला, भाभी मैं आपको बहुत मानता हूँ। मैं चुप हो गई। उसने आगे कहा, जानता हूँ यह गलत है, आप मेरी भाभी हो, पर मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी समझदारी, आपकी सलाह, आप जब प्रिया को पढ़ाती हो, जब घर संभालती हो, सब कुछ। मैंने धीरे से कहा, अजय यह ठीक नहीं है। वह बोला, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आंखें नीचे कर लीं। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। फिर मैंने कहा, अजय मैं भी परिवार की जिम्मेदारी संभालती हूँ बहुत दिनों से, पर यह विश्वास तोड़ना आसान नहीं। वह मेरे करीब आया, उसका हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों चुप थे, बस सांसें तेज चल रही थीं। फिर मैंने कहा, अजय अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारी सलाह मानती हूँ तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो बोला, सच में भाभी? मैंने हल्के से सिर हिलाया, पर तभी मैंने कहा, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गलत हो, समझे? वो बोला, भाभी मैं बस आपका सहयोग चाहता हूँ, बस आपकी सफलता। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर सहयोग देंगे जैसे भी हो सके। पर बिना किसी गलत काम के वो थोड़ा निराश हुआ, पर फिर बोला, ठीक है भाभी, आप जैसा कहें। फिर एक और शाम की बात है। घर में सिर्फ मैं और अजय थे। सास ससुर पड़ोस में गए हुए थे। रात के करीब 8 बजे का वक्त था। मैंने चाय बनाई थी, तुलसी वाली। हम दोनों आंगन में बैठकर पी रहे थे, क्योंकि सोफे पर तो सास पास बैठती हैं। चाय पीते पीते अजय ने कहा, भाभी आपकी बनाई चाय में आज कुछ अलग सा स्वाद है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, अच्छा क्या लग रहा है? वो थोड़ा सोचा, फिर बोला, पता नहीं, जैसे किसी ने बहुत विश्वास से बनाई हो। मैं हंस पड़ी, अरे विश्वास से तो रोज़ बनाती हूँ, बस आज तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह मेरे विचारों को पूरा पढ़ना चाहता हो। मैंने नज़रें मिलाई और फिर झट से नीचे देख लिया। दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। चाय ख़त्म होने के बाद मैं बर्तन साफ़ करने लगी। वो मेरे पीछे पीछे किचन तक आ गया, खड़ा होकर देखने लगा। मैंने कहा, क्या देख रहे हो, जाओ अपना काम करो। वो मुस्कुराया और बोला, भाभी आप बर्तन साफ़ करते वक्त भी कितनी समझदार लगती हो। मैं थोड़ी चौंकी। पानी के छींटे मेरी साड़ी पर लग रहे थे। पल्लू गीला होकर सरक गया था। मैंने जानबूझकर ज़्यादा ध्यान से बर्तन रगड़े ताकि वह और सोचे। फिर हल्के से कहा, अच्छा जी, तो अब क्या करूं? पल्लू भी ठीक कर लूं? वो हड़बड़ा गया। ना नहीं भाभी, ऐसा मत कहो। मैं हंसकर बोली, अरे मजाक कर रही हूँ, इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उसके चेहरे पर वो गंभीरता, वो नज़रें जो बार बार मेरे काम, मेरे फैसलों, मेरे विचारों पर जा रही थी। वह सब बता रहा था कि उसका मन कहीं और है। बर्तन साफ करके मैं बाहर आई। शाम का समय था, शहर शांत था। आंगन में हल्की रोशनी थी। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अजय थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, बहुत दिनों से शाम नहीं देखी। उसने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों आंगन में बैठ गए। मैंने साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक किया, पर वह थोड़ा सरक ही रहा था। अजय पास में बैठा था, इतना पास कि उसकी सांसें मुझे महसूस हो रही थीं। काफ़ी देर चुपचाप बैठे रहे,
फिर अजय ने धीरे से कहा, भाभी क्या मैं आपसे सच कहूँ? मैंने कहा, बोलो ना। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, भाभी जब से भैया शहर गए हैं मैं दिन रात बस आपके बारे में सोचता हूँ। आपकी हर छोटी छोटी योजना, आप जब प्रिया को गोद में लेकर सिखाती हो, जब घर में फैसले लेती हो, जब रात को अकेले बैठी सोचती हो, सब कुछ। मुझे लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं चुप रही, मेरा गला सूख रहा था। फिर मैंने धीरे से कहा, अजय मैं भी अकेली हूँ, बहुत अकेली। कभी कभी रात को नींद नहीं आती, सोचती हूँ कि कोई हो जो बस मेरे पास बैठ जाए, मेरी बातें सुने, पर यह जो तुम कह रहे हो ये बहुत भारी है। वह मेरी तरफ मुड़ा, उसके हाथ मेरे हाथ के पास थे। उसने हिम्मत करके मेरी उंगलियां छू लीं। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया, बस थोड़ा कसकर पकड़ लिया। काफ़ी देर तक हम ऐसे ही बैठे रहे, हाथ में हाथ, चुपचाप, बस शाम की रोशनी और हमारी सांसों की आवाज़। फिर मैंने कहा, अजय आज के बाद हम यह सब भूल जाएंगे। यह बस एक शाम की बात है, कल से सब पहले जैसा रहेगा, ठीक है? वह थोड़ा दुखी हुआ, पर सिर हिला दिया, जैसा आप कहें भाभी। पर अगले दिन से चीज़ें पहले जैसी नहीं रहीं। वह पहले से ज़्यादा मेरे पास आने लगा। सुबह जब मैं रसोई में जाती वह चुपचाप खड़ा देखता। जब मैं प्रिया को स्कूल भेजती वह बैग उठाने में मदद करता। जब मैं दुकान में बैठती वह पीछे से आकर पूछता, भाभी आज क्या बेचना है, मैं देख लूँ। धीरे धीरे घर के लोग भी नोटिस करने लगे। सास ने एक दिन कहा, अजय अब बहुत जिम्मेदार हो गया है, मीना की इतनी मदद करता है, अच्छा लड़का है। मैंने बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से कुछ डर भी लग रहा था। फिर एक दिन बात और आगे बढ़ी। मेरा जन्मदिन था, किसी को याद नहीं था, सिर्फ अजय को याद था। उसने सुबह सुबह एक छोटा सा गिफ्ट लाकर रख दिया। बाहर से नहीं, घर में ही बनवाया था किसी से, और एक छोटी सी डायरी लाया नीले रंग की। मैंने कहा, ये सब कहाँ से? वह बोला, भाभी आपकी सफलता के लिए जन्मदिन मुबारक। मैंने गिफ्ट खोला, उसने मुझे दिया। उसकी उंगली मेरे हाथ को छू गई। एक पल के लिए समय रुक गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर मैंने धीरे से कहा, अजय ये बहुत खतरनाक खेल है, हम दोनों को बहुत जल्दी समझना होगा कि हमें रुकना है। वह बोला, भाभी मैं रुक सकता हूँ, बस आप कह दो। पर अगर आप भी मेरे बारे में थोड़ा सा भी सोचती हो तो मुझे बताओ, मैं इंतज़ार कर लूँगा ज़िंदगी भर। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमरे में चली गई। शाम को बहुत सोचती रही कि यह सब सही है या गलत। मेरी बेटी का भविष्य, परिवार की एकता, सब दांव पर था। मैंने खुद से कहा, मीना तू क्या कर रही है? तेरे पति की विश्वास है, तेरी बेटी की माँ है तू। फिर धीरे धीरे मैंने फैसला किया। कई रातें सोचने के बाद मैंने अजय को बुलाया। कहा, अजय मैं तुम्हारी व्यापार में मदद करूँगी, तुम्हें एक अच्छा साझेदार ढूंढना है। मैं तुम्हारी भाभी रहूँगी, तुम्हारी बड़ी बहन जैसी, पर इससे आगे नहीं, ये हमारा रिश्ता पवित्र रहेगा। वह रो पड़ा, बहुत रोया। फिर बोला, भाभी आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, मैं वादा करता हूँ मैं कभी आपकी विश्वास पर आँच नहीं आने दूंगा। और फिर हमने सच में एक नई शुरुआत की। मैंने शहर की एक अच्छी कंपनी की बात शुरू की। कंपनी का नाम था विकास एंटरप्राइज। बहुत अच्छी, विश्वसनीय, शांत नीति वाली, व्यापार संभालने में माहिर। अजय ने पहले बहुत मना किया, पर मैंने समझाया। धीरे धीरे वह मान गया। साझेदारी की तैयारियां शुरू हुईं। मैं खुद उसके लिए योजनाएं बनाती, हिसाब देखती, बैठक की चीज़ें देखती, जैसे कोई बड़ी बहन या माँ करती है। कंपनी से मिलवाया, दोनों की बातचीत करवाई, पर अंदर से एक छोटा सा दर्द था जो मैंने किसी को नहीं बताया। साझेदारी के दिन अजय सूट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, हम हमेशा खुश रहना बेटा, तुम्हारी सफलता मेरी सफलता है। वह मेरी आंखों में देखकर बोला, भाभी आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। आपने मुझे सिखाया कि सच्चा विश्वास क्या होता है, सीमाओं का सम्मान करना, परिवार की एकता रखना। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और आज वह अपनी कंपनी विकास एंटरप्राइज के साथ खुश है। मैं घर में वही पुरानी मीना हूँ, सास की बहू, प्रिया की माँ, परिवार की रक्षक। पर कभी कभी शाम को जब हवा चलती है या अकेली होती हूँ, मैं आंगन में बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि वह शाम, वह बातें, वह हाथों का सहारा, सब बस एक सपना था। एक बहुत खूबसूरत लेकिन अधूरा सपना जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो दोस्तों,
ये थी मेरी और अजय की पूरी कहानी। असल में कुछ गलत नहीं हुआ, बस दिलों में बहुत कुछ हुआ, और यही तो ज़िंदगी है ना, सोचना, गलती महसूस करना और सही रास्ता चुनना। सबक ये है कि लालच में पड़ने से पहले सोचो। परिवार की एकता, अपने बच्चों का भविष्य और अपने साथी का विश्वास सबसे ऊपर है। जो गलत था, अजय ने खुद को रोका, मुझे भी रोका, और आज दोनों खुश हैं। अगर आप भी ऐसी किसी उलझन में हो तो रुक जाओ, समय रहते सही फैसला लो। पछतावा बाद में बहुत भारी पड़ता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखना।